बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज हम फर्दर डिस्कस करेंगे जर्नल को। लास्ट लेक्चर में हमने एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन किया था। ट्रांजैक्शन का एनालिसिस कैसे किया जाता है, उसके अंदर हमने ग्रुप ऑफ अकाउंटिंग को डिस्कस किया, डेबिट क्रेडिट ग्रुप को डिस्कस किया। डेबिट ग्रुप में क्या चीज़ें आती हैं, क्रेडिट ग्रुप में क्या चीज़ें आती हैं, फिर डेबिट ग्रुप में इंक्रीज़ हो तो डेबिट होता है, क्रेडिट ग्रुप में इंक्रीज़ हो तो क्रेडिट होता है। और फिर हमने एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन का एक कंप्लीट जो है वो क्वेश्चन भी सॉल्व किया और उसका हमने जो है फॉर्मेट भी बनाया। अब आज हम पढ़ेंगे जर्नल। जर्नल क्या है, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। ठीक है, जब हमने कहा था कि लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज में जाके हम रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, तो ये फर्स्ट स्टेप है रिकॉर्डिंग का। जो फर्स्ट आप एक्चुअल अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर जब भी आप किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को प्राइमरी तौर पे, प्रिमरी तौर पे, शुरू में इब्तदाई तौर पे किसी भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हैं, उस रिकॉर्डिंग को हम जर्नल कहते हैं। यानी जो किसी भी बिज़नेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, जिस फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया जाता है, जिस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, उसको हम जर्नल कहते हैं। और वो जो रिकॉर्डिंग होती है उसको कहा जाता है जर्नल एंट्री। तो आज हम पढ़ेंगे जर्नल। तो जर्नल क्या है? द इंफॉर्मेशन अबाउट ईच ट्रांजैक्शन इज इनिशियली रिकॉर्डेड इन एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड कॉल द जर्नल। वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड जिसमें हम बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसको हम जर्नल कहते हैं। यानी जर्नल एक फॉर्मेट होगा, जर्नल एक वे आउट होगा जिसके अंदर हम किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, और वो जो रिकॉर्ड करना है उसको जर्नल एंट्री कहते हैं। और इसके क्या नाम है? इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, बुक ऑफ प्रिलिमिनरी एंट्री भी कहते हैं, और मैं इसको मदर ऑफ अकाउंटिंग भी कहता हूँ कि जिसको अगर जर्नल आ गया उसको पूरी अकाउंटिंग आ गई। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मदर ऑफ अकाउंटिंग। अब हम जर्नल यूज़ क्यों करते हैं? तो जर्नल यूज़ करने के स्ट्रेट फॉरवर्ड मेजर 3 बेनिफिट हैं, 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से हम जर्नल को रिकॉर्ड करते हैं। नंबर 1, ये हमें क्या करता है? शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजैक्शन इन वन प्लेस। एक ही जगह पे बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शन हैं, जैसी भी ट्रांजैक्शन हैं, जिस तरह की भी ट्रांजैक्शन हैं, उनको एक ही जगह पे ये शो करता है। एंड ऑल्सो प्रोवाइड एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। सिर्फ प्रोवाइड ही नहीं करता बल्कि उन ट्रांजैक्शन की डिटेल भी प्रोवाइड करता है, एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करता है। यानी हम जब जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे तो हम देखेंगे कि इसको इस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है कि जो रीडर ऑफ द जर्नल होगा उसको समझ आ जाएगी कि ये कौन सी ट्रांजैक्शन है। आइदर इट इज़ अ कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और फिर उसके बारे में उसकी एक्सप्लेनेशन भी बताई होती है। नंबर 2, प्रोवाइड क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इवेंट इन द लाइफ ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस की लाइफ के अंदर जितने भी इवेंट होते हैं उनको क्रोनोलॉजिकली ये क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड का मतलब होता है डे टू डे, डेट वाइज। तो क्रोनोलॉजिकल ये रिकॉर्ड करता है। तो एक तो हमें डेट वाइज, रिकॉर्ड वाइज हर चीज़, अगर हमें कोई किसी भी मंथ में जाके किसी पर्टिकुलर डेट के ऊपर कोई रिकॉर्ड चाहिए होगा तो हम जर्नल में जाके सर्च कर सकते हैं और हमें मिल जाएगा। नंबर 3, द यूज़ ऑफ जर्नल हेल्प टू प्रिवेंट एरर्स। जर्नल यूज़ करने से क्या होता है कि हम बहुत सारी एरर से जो है वो बच जाते हैं, क्योंकि अगर आपने जर्नल में रिकॉर्डिंग सही कर दी तो आपकी सारी अकाउंटिंग आगे ठीक होगी, और अगर आपने जर्नल ही ठीक नहीं किया तो फिर आगे सारी की सारी आपकी अकाउंटिंग जो रिकॉर्डिंग है वो रॉन्ग हो जाएगी, गलत हो जाएगी, तो उसमें बहुत सारे एरर हो सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो जो जर्नल का फॉर्मेट क्या है। तो जर्नल के अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो जो फॉर्मेट हमने लास्ट टाइम ट्रांजैक्शन का डिस्कस किया था वही फॉर्मेट यहाँ पे होगा, और उस फॉर्मेट को अब हम शॉर्ट करके बेसिकली लिखेंगे। एक शॉर्ट फॉर्मेट बन जाता है जर्नल का। वहाँ पे हमने बहुत सारे एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन में जो है ना वो बनाया था। इसमें सबसे पहली चीज़ आ जाएगी आपकी डेट इज़ योर डेट। दूसरा आप यहाँ पे जाके लिखेंगे पर्टिकुलर, या आप इसको डिटेल्स कह सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद एक छोटा सा कॉलम आएगा जो यूज़ हम बाद में करेंगे, उसको LF कहा जाता है। और फिर हमारे पास 2 कॉलम आ जाएंगे अमाउंट के, एक डेबिट अमाउंट का कॉलम होगा और एक क्रेडिट अमाउंट का कॉलम होगा। जो हमारा करेंसी साइन होगा उसके अंदर हम डेबिट या क्रेडिट अमाउंट को जो है वो लिख देंगे।
तो ये हमारा एक जर्नल का फॉर्मेट है। जितनी भी हमने रिकॉर्डिंग करनी है वो इस फॉर्मेट के अंदर करनी है। अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लेते हैं और उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ हम इसको रीड कर लेते हैं कि किस तरह से जर्नल एंट्रीज आपने पास करनी है। इलाइट पार्किंग वॉज ऑर्गेनाइज ऑन जुलाई 1 टू प्रिपेयर अ पार्किंग लॉट नियर अ न्यू इवेंट कॉम्प्लेक्स। कोई भी कॉम्प्लेक्स बनने लगा और उस कॉम्प्लेक्स के करीब जो है वो एक पार्किंग बनाने लगे हैं। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अकर ड्यूरिंग जुलाई प्रायर टू द कंपनी बिगनिंग इट्स रेगुलर बिजनेस ऑपरेशन। ये कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं उनके स्टार्ट होने से पहले, प्रायर का मतलब होता है बिफोर, तो कंपनी के ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले की ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स हैं। तो अब हम इनको रिकॉर्ड करते हैं। वो कहता है हाशमी ओपन अ बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ द बिज़नेस। बिज़नेस के नाम पे हाशमी ने एक बैंक अकाउंट ओपन किया विद अ डिपॉजिट ऑफ 55,000 कैश, जिसके अंदर 55,000 कैश डिपॉजिट कर दिया। तो सबसे पहले तो हम इस जो ये ट्रांजैक्शन लिखी हुई है इसका एनालिसिस करेंगे। जब तक इसका एनालिसिस नहीं होगा तब तक आप इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो अगर हम इसके एनालिसिस की बात करें तो हमने पढ़ा था किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए ऑनर जितना भी पैसा लगाता है वो कैपिटल कहलाता है। तो यहाँ पे बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए बिज़नेस के नाम पे हाशमी ने एक बैंक अकाउंट ओपन किया और उसके अंदर 55,000 कैश डिपॉजिट कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि बिज़नेस के, क्योंकि हमने अकाउंटिंग बिज़नेस की करनी है। लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम ऑनर। तो हमने क्या करना है, हमने देखना है कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर दो बातें हो रही हैं। एक तो कैपिटल की बात हो रही है और एक बैंक की बात हो रही है कि एक बैंक अकाउंट ओपन किया। तो अब बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिज़नेस का पहले कोई बैंक अकाउंट नहीं था। अब बिज़नेस का एक बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट के अंदर कैश भी है। तो बिज़नेस के बैंक अकाउंट में कैश इंक्रीज़ हो रहा है। कैश एसेट है, एसेट में इंक्रीज़ हो तो हम डेबिट करते हैं। और कैपिटल पहले बिज़नेस का नहीं था, अब कैपिटल भी बिज़नेस के पास आ गया तो बिज़नेस का कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है। जब कैपिटल भी इंक्रीज़ होगा तो कैपिटल क्रेडिट ग्रुप से बिलोंग करता है, हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये पूरा हमने एनालिसिस कर लिया। अब हम इसकी जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। तो डेट में आप जाके लिखेंगे जुलाई 1, फर्स्ट पहले लिख लें या जुलाई बाद में लिख लें। डेट तीन तरह से लिखी जा सकती हैं, जिस तरह से मर्ज़ी आप जो है ना वो डेट मेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट पहले लिखें, जुलाई बाद में लिखें और उसके बाद ईयर लिख लें, या फिर पहले फर्स्ट लिखें फिर जुलाई लिखें फिर ईयर लिख लें, या सबसे पहले ईयर लिखें फिर मंथ लिखें फिर डे लिखें। ये आपकी मर्ज़ी, जिस तरह से मर्ज़ी लिखें। लेकिन सबसे पहले हमने कहा कि जी बैंक जो है एसेट है, एसेट में इंक्रीज़ होगा तो हम उसको डेबिट कर देंगे। तो हमने क्या किया कि बैंक को 55,000 से डेबिट कर दिया। डेबिट वाली साइड पे अमाउंट लिख दी 55,000। जिसको आपने डेबिट साइड पे लिखना है वो डेट के कॉलम के बिल्कुल साथ से स्टार्ट करना है आपने। तो इससे पता चलता है कि ये जो अमाउंट है ये डेबिट वाली है, और दूसरी तरफ ये डेबिट वाले कॉलम में जाके इसकी अमाउंट लिखेंगे। तो एसेट था बैंक, बैंक एसेट था, एसेट में इंक्रीज़ हो तो हम डेबिट करते हैं, हमने डेबिट कर दिया। दूसरी चीज़ थी कैपिटल। कैपिटल में भी इंक्रीज़ हो रहा है, जब कैपिटल में भी इंक्रीज़ होगा तो कैपिटल को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो जिस चीज़ को आपने जर्नल में क्रेडिट करना है उसको आपने इतनी स्पेस छोड़ के लिखना है, यानी आपने इसको बिल्कुल बैंक के नीचे नहीं लिखना। ये पता ही नहीं चलेगा कि इसमें से डेबिट कौन है क्रेडिट कौन है। तो डेबिट वाले को आपने बिल्कुल लाइन के स्टार्ट से शुरू करना है और क्रेडिट वाले को स्पेस दे के थोड़ा सा आगे जाके लिखना है। और इसकी अमाउंट भी आपने यहाँ पे 55,000 क्रेडिट साइड पे लिखनी है। तो ये थी जर्नल एंट्री, इसको कहते हैं जर्नल एंट्री। तो अब बैंक के साथ भी आप लिख देंगे अकाउंट और कैपिटल के साथ भी आप लिख देंगे अकाउंट, और आप इसकी छोटी सी एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे। उस शॉर्ट एक्सप्लेनेशन को अकाउंटिंग की लैंग्वेज में नरेशन कहा जाता है। तो वो नरेशन आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद ओपन बैंक अकाउंट। तो आपने ये एक शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन लिख दी। अगर आपको ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिखनी ना आए तो जो आपने जुलाई 1 में ट्रांजैक्शन पढ़ी है वो सारी के सारी भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसको रिकॉर्ड करना है। जुलाई 2 परचेज लैंड टू यूज़ द पार्किंग लॉट फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 190,000। आपने 190,000 की एक जो है वो लैंड परचेज की पार्किंग लॉट के लिए। अब लैंड आपका नेचर वाइज एसेट है,
एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, जब आप एसेट परचेज़ करेंगे तो एसेट इंक्रीज़ होगा, एसेट इंक्रीज़ होगा तो हम उसको डेबिट करेंगे। अ कैश डाउन पेमेंट ऑफ ₹28,000 वाज मेड, जो कैश आपने किया यानी 190,000 की आपने एक लैंड परचेज़ की जिसमें आपने डाउन पेमेंट के तौर पे, एडवांस के तौर पे 28,000 पे कर दिया। तो कैश एसेट है, एसेट में डिक्रीज़ हो रहा है, एसेट डिक्रीज़ हो तो हम क्रेडिट करते हैं। वॉज मेड अ नोट पेएबल वॉज इशू फॉर द बैलेंस ऑफ द परचेज प्राइस, बाकी जो पैसे आपने देने हैं उन पैसों का आपने एक नोट पेएबल साइन कर लिया, यानी आपने एक कह लें कि एक पेपर साइन कर लिया जिस पे आपने लिख के दिया कि आप इन पैसों को बाद में पे कर देंगे। तो ये एनालिसिस हो गया। अब इस जब एनालिसिस हो जाए आपका ठीक, तो आपकी जर्नल एंट्री ठीक हो सकती है। तो अब एनालिसिस से क्या पता चला, लैंड एसेट, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रहा है यानी कैश में कमी हो रही है, एसेट डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, और लाइबिलिटी हमारी बढ़ रही है। पहले हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं थी, हमने कोई पैसे नहीं देने थे, लेकिन अब नोट पेएबल हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में इंक्रीज हो तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे आप अब सिर्फ टू लिखेंगे, बार बार जुलाई लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे लैंड अकाउंट, लैंड आपके पास डेबिट हो रही है 190,000 की, कैश एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रहा है, कैश आप क्रेडिट कर देंगे 28,000 से, और जो रिमेनिंग अमाउंट है तो आप क्या करेंगे कि 190,000 में से 28,000 माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग अमाउंट है 162,000, ये आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो तो तब भी आप क्रेडिट करते हैं, तो आप लिखते हैं नोट पेएबल अकाउंट, तो ये भी क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए कोई बंदा अगर जो जिसको डेबिट और क्रेडिट के बारे में पता होगा, अकाउंटिंग के बारे में पता होगा, तो उसको समझ आ जाएगी कि 190 से लैंड डेबिट हो रही है, इसका मतलब लैंड परचेज़ की है, इतना कैश पे किया, बाकी पैसे पे करने हैं। तो ये जर्नल एंट्री एक आपको एक प्रॉपर रिकॉर्ड प्रोवाइड करती है। अब आपने इसकी शॉर्ट नरेशन लिखनी है। आप लिखेंगे जी परचेज लैंड, पे डाउन पेमेंट एंड साइन नोट पेएबल, तो ये आपकी एक नरेशन हो जाएगी। जुलाई 5, परचेज अ स्मॉल पोर्टेबल बिल्डिंग फॉर 5,000 कैश, द परचेज प्राइस इंक्लूडेड द इंस्टॉलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑन द पार्किंग लॉट। आपने एक स्मॉल पोर्टेबल बिल्डिंग परचेज़ की 5,000 की और कैश पे परचेज़ की, तो बिल्डिंग आपका एसेट है, एसेट में इंक्रीज़ हो रहा है, डेबिट करेंगे। कैश पे किया, कैश आपका एसेट है, एसेट डिक्रीज़ हो रहा है तो कैश को आप क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी। और इंस्टॉलेशन ऑफ बिल्डिंग भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो यहाँ पे हम एक डिस्कस करेंगे कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि जब भी आप कोई एसेट परचेज़ करें, आपने उस एसेट को उसकी कॉस्ट पे लिखना है, और कॉस्ट के अंदर उसको इंस्टॉलेशन करने की कॉस्ट भी शामिल होगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको कुछ इस तरह से देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने कैलकुलेटर परचेज़ करना था, तो ये कैलकुलेटर परचेज़ करने के लिए आप घर से गए, कुछ आपने जाते हुए किराया पे किया, कुछ आते हुए पे किया, प्लस ये कैलकुलेटर, तो घर में आके जो टोटल कैलकुलेटर आपको पड़ेगा वो सारी अमाउंट जो है वो इसकी कॉस्ट होगी। तो कॉस्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 5,000 कैश के अंदर इंस्टॉलेशन शामिल है, तो जो इंस्टॉलेशन शामिल है वो भी हम इंक्लूड करेंगे। अगर इंस्टॉलेशन सेपरेट होती तो हम ऐड करके लिखते, लेकिन इसके अंदर शामिल है तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ 5,000 से ही रिकॉर्ड करेंगे। अब आप लिखेंगे जी बिल्डिंग डेबिट और कैश अकाउंट 5,000 से क्रेडिट, और इसकी नरेशन क्या हो जाएगी, नरेशन हो जाएगी परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। तो ये आपने इसकी एक शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन दे दी जिसको हम नरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है जुलाई 12 पे परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। तो हमने ट्रांजैक्शन के जब एनालिसिस किया था तब आपको मैंने बताया था कि अगर किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर ऑन क्रेडिट का, ऑन अकाउंट का या नेम आ जाए तो वो आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो आपने क्या किया, ऑफिस इक्विपमेंट परचेज़ किया डिकोर लिमिटेड से 9,000 का। तो अब एनालिसिस क्या होगा, ऑफिस इक्विपमेंट एसेट है, एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, डेबिट करेंगे,
और क्रेडिट पे किया है, आपने पैसे पे करने हैं, तो आपकी लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे ऑन क्रेडिट का नेम वर्ड भी आ गया और उस कंपनी का नेम भी आ गया जिससे आपने परचेज़ करना था। यहाँ पे जुलाई 12 आ जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे जी ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, क्योंकि आपके एसेट में इंक्रीज़ हो रहा है। और अकाउंट पेएबल या नोट पेएबल दोनों ही आप लिख सकते हैं, क्रेडिट हो जाएगा और उसकी अमाउंट है 9000। तो अब यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। अब उसके बाद लास्ट हमारी ट्रांजैक्शन रहेगी 28 पे पेड 5000 ऑफ द अमाउंट टू ओवर टू डिकोर लिमिटेड। तो ये जो 9000 था इसमें से 5000 हमने पे कर दिया। जब 5000 पे कर दिया तो हमारे पास कैश कम होगा, कैश एसेट है, एसेट में डिक्रीज़ हो तो क्रेडिट करते हैं, और दूसरी तरफ हमारी लाइबिलिटी भी कम होगी, लाइबिलिटी में कमी हो तो डेबिट करते हैं। तो ये एनालिसिस करेंगे और उसके बाद जर्नल एंट्री पास कर देंगे। तो जुलाई 28 आप लिखेंगे अकाउंट पेएबल डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, यानी आपने कैश पे कर दिया 5000 का। इस तरह से आप कोई भी जर्नल एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, एंड पे जाके आप इसका टोटल कर लें। तो अब यहाँ पे लिखेंगे पे कैश ₹500 टू डिकोर लिमिटेड। तो आप उसकी एक शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन भी लिख देंगे। उसके बाद आप क्या करें, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल कर लें, वो इक्वल आना चाहिए। जब इक्वल करेंगे तो आपका आंसर इसका मतलब ठीक होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 55,000 डेबिट साइड पे है, प्लस 190,000 प्लस 5000 प्लस 9000 प्लस 5000, इन सबको ऐड करेंगे तो ये 264,000 बनेगा। सिमिलर इसी तरह से क्रेडिट साइड पे 5000 प्लस 9000 प्लस 5000 प्लस 162,000 प्लस 28,000 प्लस 55,000, तो 264। तो जर्नल की आप मैक्सिमम जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं वो आपके लिए ज़रूरी है। आप इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, डिफरेंट बुक्स से करें, डिफरेंट जगह से क्वेश्चन सर्च करके करें, ताकि जितनी ज़्यादा आपकी जर्नल की प्रैक्टिस होगी उतनी ही आपकी अकाउंटिंग की बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगी। किसी किस्म के क्वेश्चन के लिए जो है वो आप कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।